लाइक व्हाट इज यहाँ पे आप ऐसे क्यों मुझे बता रहे हो? कभी सोचा था कि न्यूज़पेपर में से भी ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे? पहले ये बताओ। एक्चुअली मैम मुझे यही तो सीखना है इसीलिए। हाँ बट मतलब लाइक कभी आपने न्यूज़पेपर में ऐसी सारी चीजें पढ़ी है जो पैसे देने वाली है? नहीं, एक्चुअली मैंने तो अभी 52 वीक हाई और 3 मंथ का हाई दिख के ऐसे मैंने देखा करके कि अभी इसका ये मतलब वो चल रहा है ऐसा। हम्म। मैंने भी सेम ही किया था, मतलब चांसेस है बढ़ने के इसके। ओके फाइन। आपने क्यों लिया संजय सर ये वाला एलएनटी क्यों लिया? क्योंकि ये डे ट्रेडिंग के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और उसमें एक्टिविटी ज्यादा है, जैसे चेंज बहुत ज्यादा है उसमें, तो वी कैन बट ये पहले डू दिन हाई। आप आज को कंपेयर अगर इसे करोगे तो हम लोग ये बिफोर वन डे की सारी डिटेल्स देख रहे हैं ना। सेकेंड डे सेम इतनी मूवमेंट होगी स्टॉक मार्केट ऑफ। फर्स्ट पॉसिबल डे हम लोगों ने पॉसिबल। फॉर्मूला क्या देखा है? स्टॉक मार्केट का एक सिंपल फॉर्मूला फॉर एवर आपके दिमाग में रहना चाहिए। कौन सा वाला फॉर्मूला? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ऐसे फिट करके रख दो। स्टॉक मार्केट में एक ही चीज चलेगी, डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना, तो ये फॉर्मूला जैसे हम लोग अफर्मेशन लिख के रखते हैं ना, वैसे लिख के रख दो कि डिमांड एंड सप्लाई मीन स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे आपने अगर मुझे बोला है कि हम लोग हो सकता है आईएक्स भी चलेगा, जी एंटरप्राइजेस भी चलेगा, एचडीएफसी भी चलेगा। आप लोगों का एक बात मुझे क्या अच्छा लगा पता है? आप लोग नीचे आने के लिए रेडी नहीं हो, आप ऊपर के ऊपर ही जाने के लिए रेडी हो। नहीं, मैंने क्यों चूज किया था, क्योंकि चेंज उसमें ज्यादा मेरे को लग रहा है और इट्स डे ट्रेडिंग, वी आर कंसिडरिंग फॉर डे ट्रेडिंग। तो उसमें हम लोग के लिए मार्जिन ज्यादा रहेगा कि स्टॉप लॉस हम लोग ज्यादा कर सकते हैं और हाँ स्टॉक प्रॉफिट गेन भी हम लोग ज्यादा, मीन्स एक रेंज ऑफ मार्जिन हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। एंड देन वी कैन ऑल्सो डू द ट्रिलिंग स्ट्रेटजी, वी कैन यूज दैट। यस। तो इसके लिए मैंने वो कंसिडर किया था। मतलब दिस इज कॉल्ड अ ट्रैप। हो जाता है ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। कोई ट्रैप बैप हम्म। नहीं होती है, सिंपल लॉजिक है। कल डिमांड बढ़ी थी, आज सप्लाई बढ़ जाएगा, उस सप्लाई के इसमें हम लोग जोश जोश में आके खरीद लेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। तो इसीलिए हमें वो ट्रैप में अभी नहीं अटकना है। सो अभी कौन सा खरीदोगे? अडानी ग्रीन। दिस इज द ऑनलाइन टर्मिनल, इसे बोलोगे आप। ऑनलाइन पोर्टल है, समझ लीजिए। ये आईसीआईसीआई का टर्मिनल है। आपके पास जीरोधा का हो सकता है, एचडीएफसी बैंक का हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको म्यूचुअल फंड में ट्रेड करना है, इजीली अवेलेबल है। अगर आपको आईपीओ में ट्रेड करना है, तो नए आईपीओ के लिए आपके पास इजीली, जैसे कि अभी ये नया आईपीओ आया है 41 उसका प्राइस बैंड दिया है। और लॉट साइज कितना दिया हुआ है यहाँ पे कि इतना 3,000 का लॉट साइज कंपलसरी इन्होंने दिया है। मैक्सिमम रिटेलर वैल्यू है 2 लाख रुपए, जैसे 2 लाख। हमने देखा था। म्यूचुअल फंड अगर आपको बाइंग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इक्विटी, आईपीओ, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं फ्यूचर्स में। फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स देखेंगे, ऑप्शंस हम लोग कल देखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर? फ्यूचर का मीनिंग क्या है? कोई फ्यूचर बता। हम्म। स्टॉक्स प्रेडिक्ट करना, हाँ। stocks के prices predict करना and take a call on that. That's the परफेक्ट। basic understanding that I have. ओके। अच्छा, एक सिंपल सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि अभी तक हम लोग लास्ट 3 डेज से साथ में है, मंडे से लेके आज थर्सडे तक। आज 4th डे है। इन बिटवीन हमने म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे सीखा। आपको कौन सा सेगमेंट ज्यादा अच्छा लगा, या फिर कौन से सेगमेंट में आप लोग कंफर्टेबल हो? Comfortable in equity ओके। and day trading. ठीक है। दीप? इक्विटी और डे ट्रेडिंग। फाइन। विशाल मैम? आपका माइक म्यूट है विशाल मैम।
तो उसी तरीके से फ्यूचर का सिंपल डेफिनेशन है हाई रिस्क हाई मनी। इसका सिंपल डेफिनेशन आएगा हाई, यहाँ पे सिर्फ पैसे काम कर, कोई भी ब्रोकर आपको हेल्प नहीं करेगा। सिस्टम के थ्रू अगर मार्जिन कम हो गया, ब्रोकर के पास फुल अथॉरिटी है, उनके पास आपकी पावर ऑफ अटर्नी है, सिस्टम वर्क करती है। आजकल पूरा सिस्टम में काम शुरू हो गया है। 30% से आपका मार्जिन कम होने लगा, या तो फिर आप मार्जिन प्रोवाइड कर दीजिए, जो लॉस हुआ है वो प्रोवाइड कर दीजिए, फिर आप होल्ड कर लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिस्टम आपका पोजीशन कट कर लेगा। दैट इज वेरी सिंपल। और कोई डाउट? हेलो मैम। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ मैम क्या बोल रहे आपने अभी जो बोला 546 का मैंने बाई किया, राइट? तो अभी बाई चांस वो नीचे मतलब नीचे आ रहा है करके, तो इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा? डिपेंड करता है। मैं अभी सिर्फ आपको फ्यूचर समझा रही हूँ, फ्यूचर में रिस्क भी उतनी ही है। अब जब मैं आपको फ्यूचर में जीरो लॉस स्ट्रेटेजी दूंगी ना, तब आपके रिस्क कम हो जाएगी। बट अब अभी हम लोग सिर्फ सिंगल साइड पोजीशन देख रहे हैं, ओनली वन लॉट, या फिर बाइंग की तरफ या फिर सेलिंग की पोजीशन। कोई तो एक ही पोजीशन ले रहे हैं, और अगर आप डर रहे हो तो यस डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखना ज्यादा बेटर होगा। अच्छा। मैम ये कॉन्ट्रैक्ट में से निकल सकते हैं बीच में से कि नहीं? हाँ हाँ, मतलब अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सेम डे भी ट्रेड कर सकते हो आप। भी निकल सकते हैं ना बेसिकली? हाँ हाँ हाँ, ये तो फैसिलिटी है हमारे पास कि हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया था इंडेक्स फ्यूचर। कोई फेवरेट स्टॉक आप लोगों का बता दीजिए, कोई भी। रिलायंस ले लीजिए, रिलायंस। सारे गुजराती का फेवरेट है रिलायंस। सी 2652 रिलायंस का कॉस्ट है, 2660 रिलायंस का मई का कॉस्ट है। आपको चाहिए तो आप मई भी ट्रेड ले सकते हो। अब मैंने मई में ट्रेड ले लिया। 250 क्वांटिटी लेना मुझे कंपलसरी है, 250 क्वांटिटी लेना मुझे कंपलसरी है। मई का रेट है 2660। आप यहाँ पे बार्गिन कर सकते हो। सबसे बेस्ट थिंग है कि आप यहाँ पे बार्गिन कर सकते हो। 2650 पे मैं डाल देती हूँ। अगर कल के फ्लक्चुएशन में, क्योंकि अभी तो मार्केट क्लोज है, कल के फ्लक्चुएशन में अगर ये मुझे नीचे मिला तो गुड, मैं इसमें खरीदारी करके चलूंगी। अब नोट डाउन कर लीजिए, आपको निफ्टी के लिए कितना टोटल अमाउंट लगा था? 8,77,000, राइट? राइट। अब यहाँ पे कितना लग रहा है आपको? 6,62,000। कितना मार्जिन लगना चाहिए यहाँ पे? 1,17,000 निफ्टी का था, जहां पे आपने 8,77,000 दिया था। अब 6,62 है, तो फिर हमें कितना मार्जिन देना पड़ेगा? मार्जिन का कैलकुलेशन क्या है? समवेयर अराउंड 50,000 आई थिंक ओवर हियर। अब कितना लगेगा? 50,000 के आसपास। 50,000 के आसपास। दीप क्या कैलकुलेशन है? बिजाल मैम क्या कैलकुलेशन है? 8,77,000 को 1,17,000 हमने दिया था। अब 6,62,000 को हम लोग कितना मार्जिन देना चाहिए? मतलब एज पर सेबी रूल कितना मार्जिन होना चाहिए? हमारे हिसाब से नहीं रहेगा ये मार्जिन, सेबी के हिसाब से रहेगा, स्टॉक के वोलेटिलिटी के हिसाब से रहेगा। ओके। और इसके इसका ऊपर कुछ आपको कैलकुलेशन है? ऐड कर सकता है। मतलब अगर सेबी का रूल है 1,17,000, बट आपका अगर कोई और ब्रोकर है, जैसे कि मेरे 10 ब्रोकर के साथ अकाउंट है, तो 10 ब्रोकर के अलग अलग मार्जिन मुझे मिल सकते हैं। अगर मैं चॉइस ब्रोकिंग में कर रही हूँ तो मैं लूंगी 1,30,000। वही मैं आईसीआईसीआई में करूंगी तो मैं 1,17,000 में भी करूंगी। और अगर वही आप एंजल में जाओगे तो हो सकता है 1,23,000 भी हो सकता है। हर एक ब्रोकर अपना एड ऑन करके चल सकता है। सो यहाँ पे मार्जिन 1,60,000। 60। क्यों ऐसे? कैसे लोग कैलकुलेट करते हैं मार्जिन? डिपेंड करता नीचे है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है।
और ट्रेडर्स के सबसे पसंदीदा ट्रेड है फ्यूचर्स में, तो यस वहां पे मार्जिन कम रखा गया है। स्टॉक फ्यूचर्स में एज पर स्टॉक का मूवमेंट, एज पर स्टॉक की रिस्क और एज पर कैलकुलेशंस, मतलब 8 to 30% के इन बिटवीन मार्जिन आपको देना पड़ेगा। फिर कोई भी स्टॉक होने दीजिए, वो हर एक स्टॉक का जो वैल्यू